Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm your science teacher of class 7. Today we have to discuss about the second chapter, that is transport in human and plants. This second chapter we have to discuss about transport in human and plants. So let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले हम टॉपिक को रीड आउट कर लेते हैं. We have learned in the previous chapter that our body needs food and oxygen to produce energy. जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा काफ़ी ज़्यादा कि हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है. तो अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या रीड आउट करना है और क्या लर्न करना है. वेस्ट आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. हाउ डू मटीरियल्स मूव इन आवर बॉडी. हम एक तो ये पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं और वो वेस्ट किधर जाते हैं. हाउ डू मटीरियल्स मूव इन आवर बॉडी. और जो हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है मुख्तलिफ मटीरियल्स की, मुख्तलिफ चीज़ों की, वो कैसे हो रही है. द सप्लाई ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्राम आवर बॉडी इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. खाने का जो सप्लाईमेंट होती है और वाटर की, ऑक्सीजन की और तमाम वेस्ट का रिमूवल हो जाना, ये सब कुछ क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन. द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन आवर बॉडी सर्व्स दिस पर्पस. तो इस चीज़ के लिए हमें अल्लाह ताला ने क्या नेमत दी है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का असल मकसद ट्रांसपोर्टेशन है कि हमारी बॉडी के अंदर से, ब्लड के अंदर से फूड, वाटर, ऑक्सीजन और ये सब चीज़ें पास आउट हो सकें. ठीक है. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ 2.1 ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. आवर सर्कुलेटरी सिस्टम comprises the heart, blood vessels and blood. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम किन चीज़ों पर बेस करता है. सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीज़ों पर बेस करता है, हार्ट, ब्लड वेसल एंड ब्लड. ठीक है. हार्ट जो होता है वो दिल हमारा, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं मुख्तलिफ जिनके थ्रू ब्लड पास करते हैं. तो तीनों चीज़ें कवर होगी. आवर हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन. ये जो हमारा हार्ट है ये पंपिंग ऑर्गन है. जैसे कि आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ पंपिंग मशीन्स भी होती हैं, तो सेम हमारा हार्ट भी पंप करता है. ठीक है. इट पंप्स द ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स. इसका काम क्या होता है कि ये ब्लड को यानी कि खून को पंप करता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर. लेट्स स्टार्ट इन डिटेल. हियर इज़ अ स्मॉल डिटेल, नॉट टू मच बट वी हैव टू डिस्कस इन डिटेल. द हार्ट. आवर हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट. हमारी मुट्ठी के बराबर हमारा दिल होता है. ठीक है. आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि आप अपना एक मुक्का बनाएं तो आपका उसके बराबर दिल होता है. द हार्ट इज़ फाउंड इन अवर चेस्ट. और ये कहाँ पे पाया जाता है, हमारी चेस्ट के अंदर. इट पम्प्स ऑक्सीजन पुअर ब्लड विच इज़ कॉल्ड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी. यहाँ पे देखें दो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आ जाती हैं और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. व्हाट इज़ ऑक्सीजन पुअर ब्लड, व्हाट इज़ ऑक्सीजन रिच ब्लड. एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड द एमसीक्यूज विच इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन पुअर ब्लड को हम क्या कह सकते हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और आपसे मुख्तलिफ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड, डी ऑक्सीजनेटेड, नन या ऑल ऑफ दिस. तो फिर आपको बताना होगा कि ऑक्सीजन पुअर को डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं. ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार बिल्कुल नहीं होती, पुअर होती है. तो हमारा जो दिल है उसका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन पुअर ब्लड, ऐसे ब्लड को जिसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, वो पंप करता है लंग्स के अंदर. एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं. ठीक है. यहाँ पे आपने इसको डिटेल से बताना है. देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट. अब हमारे दिल के अंदर चैम्बर्स मुख्तलिफ हिस्से बने हुए होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे कितने चैम्बर्स, आपको ये भी एमसीक्यू में आता है कि हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन आवर हार्ट, इन आई ह्यूमन हार्ट. तो देयर आर 4 चैम्बर्स इन आवर हार्ट. 2 अपर चैम्बर्स एंड कॉल्ड आर्ट्रिया. आर्ट्रिया जो है ये प्लूरल है. ठीक है. दोनों चैम्बर्स को अगर देखा जाए तो वो आर्ट्रिया कहलाएंगे, और अगर सिंगुलर एक को हम अपर चैम्बर्स यानी जो ऊपर वाले हिस्से हैं हार्ट के, हम उनको आर्ट्रिया कहते हैं. और सिंगल अगर कोई एक चैम्बर है तो फिर हम उसको आर्ट्रियम कहेंगे. एंड द 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड वेंट्रिकल्स. और जो नीचे वाले 2 चैम्बर्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स. द वेंट्रिकल्स. अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन आवर हार्ट, what are upper chambers called and what are lower chambers called.
सिंगुलर ऑफ आर्ट्रिया। ये सारे एमसीक्यूज भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, और आपसे एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इतना ज़्यादा ये बड़ा नहीं है। इसके अंदर मैंने हेडिंग्स बना दी। सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, चैम्बर्स आ जाएंगे, उसके बाद आप इनको वेंट्रिकल्स को और इसकी बाकी चीज़ों को आप डिटेल से बता सकते हो। ठीक है, चलो अब हम एक पैराग्राफ रह गया। द वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट आर लार्जर देन आर्ट्रिया। कि एक और एमसीक्यू मिल गया कि वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं कि आर्ट्रिया बड़े होते हैं, लोअर चैम्बर्स बड़े होते हैं कि अपर चैम्बर्स बिग होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट आर लार्जर देन आर्ट्रिया। और वेंट्रिकल्स के बारे में आपने पढ़ लिया कि लोअर चैम्बर यानी कि जो निचले हिस्से होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं, दोनों ऊपर वाले हिस्से होते हैं, वो छोटे होते हैं। बोथ आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड सो वेंट्रिकल्स। ठीक है, एक ही वक्त में दोनों ऊपर वाले हिस्से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सुकड़ जाते हैं, सुकड़ जाना। ठीक है, किसी चीज़ का सुकड़ना। एट द सेम टाइम, बिल्कुल एक वक्त पे। एंड सो द वेंट्रिकल्स, और सेम ही वेंट्रिकल्स भी एक ही वक्त में सुकड़ते हैं। द ब्लड पासिस फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब आपने ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी है कि एट्रिया ऊपर वाले चैम्बर्स को और वेंट्रिकल्स नीचे वाले चैम्बर्स को कहते हैं। और ब्लड कहाँ से कहाँ पे पास होता है, फ्रॉम आर्ट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स। आर्ट्रिया से होते हुए नीचे जाता है वेंट्रिकल्स के पास। देयर इज अ वॉल बिटवीन ईच एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास एट्रियम होते हैं ऊपर वाले से, इन दोनों के दरमियान में भी एक, आप समझ लें, एक वॉल होती है जो इन दोनों को अलग अलग रखती है। अब हम इनका आगे से फंक्शन में पढ़ेंगे और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज वॉल। देयर इज़ अ वॉल बिटवीन ईच एट्रियम एंड द वेंट्रिकल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट। दोनों दिल के दोनों तरफ ये बनी हुई होती हैं, और इनका काम क्या होता है, जैसे इनके फंक्शन भी देख लें। दीज वॉल्व्स कीप्स द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन। इनका काम क्या होता है कि ये ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए हेल्प आउट करती हैं। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, चलें बताएं मुझे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या था। यस, वेरी गुड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की, डी का मतलब ना नो ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट एट्रियम, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम ऑफ आवर हार्ट। देखिए कितना ये कॉम्प्लिकेटेड सा आपको दिया हुआ है, लेकिन आपने इसको ऐसा कीजिएगा कि ये पढ़ने के बाद जब आपने इसको लर्न करना है ना, तो आप इसका एक चार्ट बना लीजिएगा, जिसके अंदर आप कोई भी पेज लेकर उसके अंदर पॉइंट्स बना लें कि हमने ये पढ़ा है, आर्ट्रिया पढ़ा है, वेंट्रिकल्स पढ़े हैं, इसके चैम्बर्स पढ़े हैं, और इसके बारे में वेल्स के बारे में पढ़ा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में पढ़ा है। जब फ्लो चार्ट बनेंगे ना, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कौन सा काम किस चीज़ के, ये ब्लड कहाँ से कहाँ पे पास होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से होता हुआ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, समझिए अगर यहाँ पे ये सारी बॉडी है, तो बॉडी से होता हुआ राइट एट्रियम में आ रहा है। उसके बाद एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा, ऐसा जिसके अंदर, जैसे कि अगर मैं बता रही हूँ कि ये ब्लू वाला, ब्लू को मैं शो कर रही हूँ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो ये बॉडी से होता हुआ राइट एट्रियम में एंटर हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो रेड से मैं शो कर रही हूँ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम, और लंग्स यहाँ पे होंगे हमारे, तो उनसे होता हुआ कहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड दाखिल हो रहा है हमारे लेफ्ट एट्रियम में ऑफ आवर हार्ट। देखिए अब आपने ये बात याद रखनी है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ पे मूव कर रहा है, बॉडी से राइट एट्रियम में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में हार्ट के दाखिल हो रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर अप होनी चाहिए। द राइट वेंट्रिकल pushes the blood to the lungs and the left ventricle pushes the blood to the body। अब पहले हमने एट्रियम्स के बारे में पढ़ा और एट्रिया पढ़ा के हमारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, वो कहाँ से कहाँ पे मूव कर रहा है। अब हम वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। द राइट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल कौन सा है, ये वाला जो नीचे लोअर है वेंट्रिकल, आपने याद रखना है कि लोअर पोर्शन है, लोअर चैम्बर है, तो वो क्या करता है काम हमारा, द राइट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द लंग्स। ये कहाँ से कहाँ पे पुश करता है ब्लड को, यस वेरी गुड। जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर आ चुका था, अब उसके बारे में वो क्या बता रहे हैं, द राइट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द लंग्स। अब वो कहाँ पे जाएगा, लंग्स के अंदर, एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द बॉडी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ब्लड किसको दे देगा, बॉडी को। अब ऑपोजिट हो गया ना,
पहले लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जा रहा था और अब लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ बॉडी में चला जाएगा, और यहाँ पे वाइस वर्सा हो गया। यहाँ से बॉडी के थ्रू, बॉडी से राइट एट्रियम में आ रहा था और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ वो लंग्स के अंदर चला जाएगा। चलिए एक फ्लो चार्ट छोटा सा देख लेते हैं। ये देखें, हमने आज हार्ट के बारे में पढ़ा ना, इसके अंदर दो ब्लड मूव करते हैं, मूव अप। एक होता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड जिसको हम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और दूसरा होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड जिसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और दूसरी चीज़ हमने इसके बारे में पढ़ी कि इसके कितने चैम्बर्स होते हैं। पहले तो हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा जो आप अच्छी तरह खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो मुझे फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो चीज़ें ज़्यादा क्लियर करनी थी वो यही हैं। आपने भी इसी तरह फ्लो चार्ट बना के याद करना ताकि आपको याद रहे। दो चीज़ें हमने पढ़ ली कि ऑक्सीजनेटेड, डी ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, और इसके 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम क्या होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम हमारे पास अपर चैम्बर होते हैं हार्ट के, ठीक है, जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं। और वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल कौन से होते हैं, लोअर चैम्बर होते हैं जो नीचे वाले से होते हैं। एक तो हमारे पास ये होगी चार्ट जिसके अंदर हमने बता दिया कि हार्ट किस चीज़ पे बेस करता है और उसकी क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरी बात जो हमने इसके अंदर सेकंड पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट बात पढ़ी जो हमें याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट मोस्ट, ये ज़्यादा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में और MCQ में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से मूव करता है कहाँ तक, ठीक है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो बॉडी के थ्रू राइट एट्रियम में एंटर होता है ऊपर वाले हिस्से में, और फिर नीचे वाले लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वाले हिस्से से गुजर कर लंग्स में चला जाता है। और यहाँ पे हमारे हार्ट का क्या काम हुआ, वैसे उसका काम होता है पंप करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन रिच क्या कहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। वो क्या काम करता है, सबसे पहले लंग्स से हमारा ब्लड पास करते हुए लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, और फिर वहाँ से पास होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पुश करता हुआ बॉडी में भेज देता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट फ्लो चार्ट आपने याद रखना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हार्ट को आपको याद रखने के लिए ये जो पूरा पेज है इसको आप नोट डाउन कर लें और फिर आपने लर्न करना है इसी तरह। जब आप ये लर्न कर लेंगे फिर आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग तो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं और आप लोगों ने स्किल्स भी सीखनी है, तो उसके लिए आपको रट्टा तो बिल्कुल सूट नहीं करता, ठीक है। आप लोगों ने इसी तरह फ्लो चार्ट्स को यूज़ करते हुए और मुख्तलिफ पॉइंट्स को यूज़ करते हुए अपने दिमाग में बात को बिठाना है, और जितनी मरतबा आप रीड आउट करते जाएंगे, जितनी मरतबा आप कोशिश किया करें कि आप दूसरों को समझाना शुरू कर दें। चाहे आपके पास कोई नहीं भी बैठा हुआ ना, आप दूसरों को इस तरह फील करवाएं कि जिस तरह आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए और आप उनको समझा रहे हैं। जब आप इस तरह करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा। जितनी मरतबा आप अपने आप को समझाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलें, अब लंबी हो रही है वीडियो, तो अगली वीडियो में मिलते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे, क्योंकि ब्लड वेसल्स है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे इंशाल्लाह ये टॉपिक। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि आपको मज़ीद वीडियोस अच्छी मिलती रहें। अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट करने पर रिक्वेस्ट आ दी सेकंड चैप्टर की, तो फिर इस वजह से मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्टअप कर दिया। इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर भी मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करूँगी। जज़ाकल्लाह फॉर योर कोऑपरेशन।